खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। वन विभाग के द्वारा तकनीकी पौधाशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद रेंज बाराबंकी के सफदरगंज चौराहा पर बने जैतपुर पौधाशाला पर तकनीकी पौधाशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें आए हुए वन विभाग के आला अधिकारियों व जिले स्तर के अधिकारीगण व सेक्शन प्रभारी आदि लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा वनों की सुरक्षा और पौधाशालों को लेकर जानकारी दी गई। तो वहीं उपस्थित रहीं आईएफएस रेणु सिंह चीफ वन संरक्षक लखनऊ व आईएफएस मनोज कुमार सोनकर चीफ कमिश्नर अयोध्या मंडल और आकाशदीप बंधावन डीएफओ बाराबंकी, एसडीओ डॉक्टर एनके सिंह, रेंजर एसके गुप्ता, डिप्टी रेंजर अनिल कांत गुप्ता। तो वहीं बीट प्रभारी सफदरगंज सुरेंद्र नाथ सैनी, दीपक कुमार वन दरोगा मसौली, इखलाक हुसैन बीट प्रभारी मसौली, तुषार कुमार वन दरोगा रेंज रामनगर व रज्जब बीट प्रभारी रेंज रामनगर व राम तिलक यादव बीट प्रभारी बिंदौरा आदि वन विभाग कर्मचारी मौजूद रहे। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। और सर किनारे के पेड़ों को भी छटाई आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो हमारे जो ग्रोथ है किनारे के प्लाटों के करीब हमारे 50 प्लाट करीब लगभग इस नर्सरी के हमारे 40 से 30 है, तो कभी 20% लगभग हमारे प्लाट जो है एकदम ही छाया में है, क्योंकि बाउंड्री किनारे भी हमारे बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ हैं और ज़्यादा बड़े हैं सर। तो उसमें जो हमारा पौधे हैं उसकी ग्रोथ में सर काफ़ी डिफरेंस है बीच के प्लाटों से, उसमें जो है तो यही सर कमियां हैं। अच्छाई में सर ये है कि वर्मी कंपोस्ट हमारा एकदम रेडी है, रेडी टू यूज़ है, क्योंकि हमें नवंबर दिसंबर में पौधे थैला भरना है, तो वो अच्छाई है। दूसरी पिंडी प्लॉट में जो हमारी बीज यूज की गई है सर अच्छी है, क्योंकि जो शीशम के हमारे प्लांट्स हैं वो एकदम सीधे स्ट्रेट बोल है उनका जो है, ये अच्छाई है सर, उसमें स्पेसिंग अच्छी है। धन्यवाद सर। इरिगेशन रिलेटेड है और हमारी जो पॉलीबैग स्केलिंग वाली है वो अभी मैम आजकल से उस पे आलोचना जो आपको है, कोई भी क्रिटिसिज्म जो आपकी आज रखी है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हुई है। सातों रेंजेस में एक अच्छा कंपटीशन, आपका कोऑपरेटिव कंपटीशन होना चाहिए। एक कोई नर्सरी से अभी मैंने देखा अवनीश ने बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए, फायर लाइन का बड़ा एक यूनिक सा। अवनीश कौन सी रेंज से है? शहजादा तुम्हारे साथ है? रामनगर से। पीके ने कुछ पॉइंट्स बताए, आपके पीछे जो बैठे हुए थे उन्होंने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स बताए थे। इनफैक्ट हर किसी ने बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्रिटिसिज्म बड़ी पॉजिटिव तरीके से, और यही बात यदि कोई और आपको कहता तो कई बार ऐसे जब उच्च अधिकारी हम लिखित में निर्देश देते हैं तो कई बार आप उसको रूटीन की डाक समझ के रख देते हैं। और यदि यही चीज़ कोई और आपसे पूछ ले, कभी बाहर का कोई आदमी आके पूछ ले कि आपने इस तरीके से क्यों नहीं किया, इस तरीके से किया, रिसर्च से कोई आ जाए, तो आप लोग कई बार उस चीज़ को नहीं भी फॉलो करते हैं। और एक बड़ी जाहिर सी बात है, एक आदमी की इंटरनल ईगो भी होती है कि भाई मैं इतने देर से नर्सरी संभाल रहा हूँ, मुझे आई नो इट बेटर, मुझे बहुत अच्छा पता है, आप मुझे आके मेरा काम आज सिखा रहे हो। तो कई बार इस किस्म की भी मैंने ये टेंडेंसी देखी है साथ। बट जब बताने वाला ही आपके साथ का आपका कोलीग है जिसने लगभग आप ही के जितनी नौकरी करी है, जो लगभग एक आप ही के जैसी नर्सरी संभाल रहा है। और दूसरी बात है, कई बार मैंने ये भी देखा, जैसे उधर सीमा ने कुछ पॉइंट्स बताए कि आपके इस तरीके से आपने क्रिटिसिज्म नोट कराई, लेकिन यही क्रिटिसिज्म आपको खुद भी अनुकरण करना है इसका, जो आप दूसरे की तरफ बता रहे हो। अब हर कोई द्विवेदी जी ने जो बात बताई बिल्कुल ठीक बताई। हम लोग वन विभाग वाले हैं, तो हम लोग क्या होता है, जहाँ पौधा देखते हैं तो उससे दिल लग जाता है ना। तो नर्सरी में अगर कोई छोटा पौधा खराब हो गया तो हम उसको हटाते नहीं है, जबकि नर्सरी का बहुत क्लियर कट जो है बेसिक फंडामेंटल है कि नर्सरी में जितनी कम छाया उतना अच्छा पौधा। हम लोग क्या होता है, अगर एक कहीं पाकड़ जम जाएगा तो हम कहेंगे अरे भाई ये तो हम वन विभाग वाले नहीं हटाएंगे। नहीं, हटा देना चाहिए। आप शुरुआती स्टेज में हटा देंगे तब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। नहीं, जब बड़ा पेड़ बन जाता है तो फिर जो है उसकी मार्किंग कीजिए, फिर वन निगम को दीजिए, फिर बहुत सारे प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। तो ये तो सभी लोग थोड़ा इस पर ध्यान करने की जरूरत है। मोटे पेड़ काटने की जरूरत ऐसे नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटा पौधा उग जाता है तो उसको इमीडिएट हटा देने की जरूरत है, जिससे अनवांटेड रूप से वो वहाँ पे ना आना पाए। दूसरा ये इन्होंने बड़ा एक वैल्यूबल पॉइंट उठाया, जो कि जंगल की नर्सरी है, जंगल में है, तो चारों तरफ एक फायर लाइन होनी चाहिए थी। और जगहों पे जैसे खेत के किनारे नर्सरियाँ हैं या खेत में है, तो खेत वाले अपना जो है जो पराली है इत्यादि जला लेते हैं, उनके आदमी रहा करते हैं, तो वहाँ पर ये दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या आ सकती है। क्यों भाई, सब लोग सहमत हैं इस बात से? जो जंगल वाली विशेष रेंजें हैं, जैसे कि हैदरगढ़ है, जैसे कि देवा है या रामसरई घाट है, तो उन जगहों पे थोड़ा सा इसको, जो जंगल में हमारी नर्सरियाँ हैं, उस पर गौर करने की ज़रूरत है।
और बाकी जो इन्होंने अच्छाई बताई है कि जो शीशम का बीज है, जो शीशम के पौधे लगे हैं पिंडी वाले, वो अच्छे बीज से लाए गए हैं, अच्छे मतलब पौधे से लाए गए हैं, अच्छा बीज है, इसीलिए वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। प्लस टी से बीज लाने के लिए आप सभी लोगों को निर्देश हैं, आप लोगों ने प्लस टी नियुक्त कर रखे हैं। क्यों, क्या नाम है आपका? रजब अली। प्लस टी जानते हैं? प्लस टी जानते हैं, बीज कहाँ से लाते हैं? बिल्कुल सही बात है। और उनके साथ में आए हुए स्टाफ। आज वास्तव में ये जो वर्कशॉप हुआ, इट इज़ वेरी यूनिक वर्कशॉप। जब आकाश ने मुझे बताया कि हम लोग इस तरह से करने जा रहे हैं कि 4 नेगेटिव्स और मैंने फिर उसमें ऐड कर दिया 2 पॉजिटिव्स, बिकॉज नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ यदि नेगेटिविटी की बात करें तो बात नहीं बनती है। आप लोग जो लेकर के आए हैं पॉइंट्स, दे आर जस्ट रिमार्केबल। और एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक हर एक नर्सरी पे लागू होती है। और इतनी यूनिक पॉइंट्स आपने बोली कि हम लोग सामने देखते हैं फिर भी दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं। जैसे फायर लाइन, आई थिंक नोबडी रियली थॉट अबाउट इट कि फॉरेस्ट में आपकी नर्सरी शुड हैव अ फायर लाइन, किसी ने सोचा नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने बताई, यूनिक और बहुत सुंदर चीज़ें आप लोगों ने बताई, और आपस में अपने एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किए और यहाँ के बारे में आपने बताया। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी पॉइंट्स आज हम यहाँ से लेके जाएंगे, टेकअवे पॉइंट्स, हम अपने सारे नर्सरीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आकाश से कि ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाएं और मैं इसको अपने सारे डिविजन्स में भेजूँगी। बिकॉज आज इस वर्कशॉप से जो चीज़ें निकल के आई हैं, मेरे ख्याल से शायद किसी ने सोचा नहीं था कि जब हम किसी नर्सरी में जाते हैं वास्तव में उसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। वी रियली नेवर थॉट अबाउट इट। हम कभी सोचते नहीं इस तरीके से, लेकिन कितनी सारी चीज़ें, कितनी पॉजिटिव चीज़ें हमें निकल के आई कि इसको यदि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी नर्सरीज डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगी। और नर्सरी, जैसे मैंने बताया, नर्सरी इसको क्रैडल बोलते हैं। नर्सरी इज़ ए